नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। शहर की यह कॉलोनी बनी चोरों की पहली पसंद। बदमाशों ने वाहनों से चुराया पेट्रोल। 1 महीने पहले हो चुकी है कार चोरी। सालों बाद पत्रकारों की आस हुई पूरी। प्लॉट की लॉटरी खुलते ही खिले पत्रकारों के चेहरे। कोतवाली पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर मारपीट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। विद्या विहार कॉलोनी में बदमाशों द्वारा वाहनों से पेट्रोल चुराने का मामला सामने आया है। दरअसल उदयपुर शहर में इन दिनों चोरी की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें, 1 महीने पूर्व शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के विद्या विहार कॉलोनी से 2 बदमाश बोलेरो कार को चुरा कर ले गए थे, जिस पर पीड़ित ने थाने में मामला भी दर्ज करवाया था। लेकिन पुलिस ने चोरी की वारदात के बाद भी कॉलोनी में गश्त नहीं लगाई, जिस पर बीती रात को चोरों ने फिर से धावा बोला। हालांकि इस बार चोरों ने वाहन नहीं चुराया, लेकिन रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए कॉलोनी में घुसे बदमाशों ने 2 बाइक से पेट्रोल चुरा लिया। जानकारी के अनुसार क्षेत्रवासी राजकुमार पारेख और कुणाल श्रीवास्तव की बाइक से चोरों ने पेट्रोल चुराया है। कॉलोनी में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से परेशान कॉलोनी वासियों ने पुलिस से रात्रिकालीन गश्त लगाने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनी में आए दिन चोरी की वारदातें हो रही है, फिर भी पुलिस इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रही। मंगलवार को जिला परिषद सभागार में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति शांति व अहिंसा निदेशालय के प्रदेश निर्देशक मनीष शर्मा ने जिला स्तरीय बैठक ली। दरअसल मंगलवार को महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति शांति व अहिंसा निदेशालय की जिला स्तरीय बैठक जिला परिषद सभागार में शांति व अहिंसा निदेशालय के निर्देशक मनीष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक पंकज कुमार शर्मा ने बैठक में आगामी 21 मई को देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और चर्चा की। बैठक में शांति व अहिंसा निदेशालय के प्रदेश निर्देशक मनीष शर्मा ने कहा कि जिला व सभी ब्लॉक से आए हुए महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति संयोजक व सह संयोजक समेत तहसील उपखंड स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों के गांधी दर्शन को जन जन तक पहुंचाने के लिए सुझाव सुने और जिला प्रशासन से उनकी क्रियान्विति करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में जिला कलेक्टर तारचंद मीना, मनीष पाठक, सुधीर जोशी, फिरोज शेख आदि मौजूद रहे। हमारे महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के प्रदेश संयोजक अहिंसा प्रकोष्ठ के निर्देशक बड़े भाई मनीष जी शर्मा साहब जयपुर से रात को उदयपुर पहुंच गए थे। अभी उदयपुर में जिला परिषद के हॉल में आपने हमारी मीटिंग ली है महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की। उसमें टीसी मीणा साहब और मनीष पाठक साहब भी थे। 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। उस अवसर पर हमें क्या प्रोग्राम करना है, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के ब्लॉक स्तरीय कैंप की भी शुरुआत हो गई है और वार्ड स्तरीय कैंप की भी शुरुआत हो गई है। उपखंड स्तरीय, तहसील स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण शिविर 1 दिवसीय का आयोजन भी हम लोग 10 मई से लगा के 30 जून तक कर देंगे। उदयपुर जिले के 27 ब्लॉकों में ये कार्यक्रम आयोजित करते जाएंगे और आप देख ही रहे हैं माननीय पत्रकारों के सहयोग से उदयपुर शहर के 70 वार्डों में हम लोगों ने महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति आपके द्वार अशोक गहलोत सरकार की उपलब्धियों का पैम्पलेट भी हम लोग बांट रहे हैं और अच्छे से इस प्रोग्राम को करने का प्रयास कर रहे हैं। मानवाधिकार आयोग के सदस्य रहे आलम शाह खान की 20वीं पुण्यतिथि पर बुधवार को सूचना केंद्र पर 1 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होगा। दरअसल साहित्यकार और मानवाधिकार आयोग के सदस्य रहे आलम शाह खान की याद में उनकी 20वीं पुण्यतिथि पर 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन मोहता पार्क स्थित सूचना केंद्र में किया जा रहा है, जिसमें वर्तमान समय और आलम शाह खान का रचना कर्म विषय पर देश भर से पधारे साहित्यकार चर्चा करेंगे। इसी कड़ी में उदयपुर के प्रसिद्ध रंगमंच निर्देशक भानु भारती, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष दुलाराम सहारण, देश के प्रसिद्ध नाटककार सैयद असगर वजाहत, वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार ओम थानवी, साहित्यकार और मुख्यमंत्री के ओएसडी फारूक अफरीदी एवं भारतीय लोक कला मंडल के निदेशक एवं थिएटर डायरेक्टर लाइक हुसैन शिरकत करेंगे। इस संदर्भ में शाम को लोक कला मंडल के ओपन ऑडिटोरियम में आलम शाह खान की कहानी मौत का मजहब की प्रस्तुति द परफॉर्मर्स कल्चरल सोसाइटी द्वारा दी जाएगी। कल भारतीय लोक कला मंडल में डॉक्टर आलम शाह खान साहब की कहानी मौत का मजहब का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। आलम शाह खान साहब न केवल हमारे देश बल्कि विश्व के बहुत बड़े कहानीकार थे
और उन्होंने गरीब लोगों के या सर्वहारा लोगों के लिए बहुत काम किया, उनके ऊपर बहुत लिखा। ये जो कहानी है वो भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुई थी उस पर आधारित है, लेकिन आज के ज़माने में इसलिए समसामयिक हो जाती है कि कोरोना में भी हमने उसी प्रकार की हालत देखी है, जब शमशान में या कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो उसी कहानी पर आधारित ये मंचन होगा, प्रस्तुति होगी, जिसको एक तरीके से एनवायरमेंटल थिएटर की तरह प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें एक स्पेस इस तरीके का बनाया जाएगा कि लाशों को दफनाने के लिए या अंतिम क्रिया करने के लिए स्थान नहीं मिल रहा था, तो किस प्रकार से लोग हैप्पीजर्ड वे में उन सारी चीज़ों को कर रहे थे। तो ये इस प्रस्तुति में बताने की कोशिश की जाएगी। प्रोफेसर आलम शाह खान साहब सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे हिंदी के, बाद में वे मानव अधिकार आयोग के मेंबर भी बने जयपुर में, और एज अ कहानीकार उनका बहुत बड़ा नाम है। इंडिया में नहीं पूरे विश्व में उनको लोग जानते हैं। उनकी कहानियाँ हाशिए पर जो लोग हैं, जो दलित पीड़ित लोग हैं, उन पर लिखी गई हैं, जिन पर कि स्वतंत्रता के बाद बहुत ही कम लेखकों ने उन लोगों के बारे में लिखा जिनकी तरफ हम देखते भी नहीं हैं और देखकर भी उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे लोग जिनके मुंह में ज़बान नहीं है, जो कोई बोल नहीं सकते और उनको हमेशा से दबाया जा रहा है, ऐसे भूखे नंगे दलित पीड़ित लोगों की कहानियाँ वे लिखते हैं। पत्रकारों की आवासीय समस्या को दूर करने के लिए मंगलवार को चित्रकूट नगर सामुदायिक भवन में लॉटरी निकाली गई, जिसमें 112 पत्रकारों को प्लॉट आवंटित किए गए। यूआईटी के भू आवाप्ती अधिकारी सुरेश खटिक ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रदेशवासियों के लिए एक सपना है कि सभी का अपना एक घर हो। इसी के चलते पत्रकारों की आवासीय समस्या दूर करने के लिए पिछले 12 साल से लंबित योजना का जीओआईटी द्वारा निस्तारण किया गया। इसके तहत चित्रकूट नगर सामुदायिक भवन में लॉटरी निकाली गई। लेक्सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष कपिल श्रीमाली ने बताया कि पिछले कई वर्षों से पत्रकारों की आवासीय समस्या के लिए जिले के पत्रकार संघर्ष कर रहे, उस समस्या का आज समाधान हो ही गया, जिससे पत्रकारों में खुशी की लहर है। श्रीमाली ने बताया कि लॉटरी में वंचित रहे पत्रकार साथियों के लिए नई योजना को स्वीकृति के लिए यूआईटी द्वारा जयपुर भिजवा दिया गया है। स्वीकृति इसी माह प्राप्त होकर उनकी आवासीय समस्या भी दूर की जाएगी। वहीं जैसे ही लॉटरी खुली और अपना अपना नाम देख वहां मौजूद पत्रकारों के चेहरे भी खिल उठे। सभी ने यूआईटी के अधिकारियों का मुंह मीठा कराकर आभार जताया। आज उदयपुर पत्रकार जगत के लिए यूआईटी ने बड़ी सौगात जो है वो दी है और 112 पत्रकारों को भूखंड आवंटित जो है, आज लॉटरी प्रक्रिया हुई और जल्द ही भूखंड आवंटन जो है वो हो जाएगा। ये प्रक्रिया पिछले 12 सालों से लगातार जो है वो चल रही थी। हम सभी पत्रकार साथी जो हैं इसको लेकर संघर्षरत है। इसके लिए मैं विशेष रूप से यूआईटी के सेक्रेटरी साहब, जिला कलेक्टर साहब का, भूमि आवाप्ती अधिकारी सुरेश जी का, हम सबको जो नेतृत्व करने वाले हैं भाई कपिल श्रीमाली जो लेक्सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, अविनाश जी जगनावत, चंदन सिंह देवड़ा, कुलदीप सिंह जी और भगवान जी, इन सब लोगों ने एक अथक प्रयास जो है वो पिछले इन 2 सालों में किया है और इसकी वजह से आज ये प्लॉट प्रक्रिया जो है वो पूर्ण होने की कगार पर जो है वो पहुँच चुकी है। आज लॉटरी हुई और जल्दी सभी पत्रकारों को पट्टे मिल जाएंगे और पूरी प्रक्रिया जो है वो पूर्ण कर दी जाएगी। लगातार एक लंबा संघर्ष जो है इस प्लॉट प्रक्रिया को लेकर देखने को मिला। सभी पत्रकार साथियों ने इसमें पूरी मदद की और मैं सभी पत्रकार साथियों का, जिन्होंने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस प्लॉट प्रक्रिया को पूर्ण करने में अपनी भागीदारी जो है वो निभाई है, अपनी सकारात्मकता निभाई है, उसके लिए मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और भाई कपिल को बधाई देता हूँ। उनके नेतृत्व में एक रद्द हो चुकी जो प्रक्रिया है वो पुनः जीवित हुई है और उसके बाद सभी पत्रकारों के जो आवाज़ की एक समस्या थी उसको लेकर रास्ता जो है वो खुल गया है। तो मैं यूआईटी के अधिकारियों का, जिला कलेक्टर महोदय का, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि पत्रकारों की जायज़ मांग को जो है आज इन सभी लोगों ने पूरा किया है। पत्रकार साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेक्सिटी प्रेस क्लब भी इस पत्रकार की आवासीय समस्याओं को दूर करने के लिए जो सरकार की योजना थी उसको पूरी कराने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहा था। हमने सड़क से लेकर यूआईटी तक
अध्यक्ष थे तब इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में मनु जी राव के समय संघर्ष की शुरुआत हुई और जब प्रताप जी अध्यक्ष बने उस दौरान ऐसा लगा कि ये प्रक्रिया पूरी होने वाली है। बहुत ऊंचाई तक उन्होंने इस प्रक्रिया को पहुंचा दिया था, लेकिन किसी कारणवश प्रक्रिया फिर रुक गई। रफीक जी ने भी संघर्ष किया, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि इस बार अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं इतने सरल मिले हैं कि हमें बिना सड़क पर संघर्ष किए बिना हमें ये जो सफलता है ये प्राप्त हुई और हम इससे काफ़ी खुश हैं। आप देखिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा दी और उनके इस कार्यकाल में मिले हैं। जो प्रभारी मंत्री रामलाल जाट है वो बहुत सकारात्मक थे, जिला कलेक्टर बहुत सकारात्मक थे और विशेष धन्यवाद यूआईटी के सेक्रेटरी जितेंद्र पाल सिंह जी और सुरेश जी खटी को पूरी टीम का, जिन्होंने पूरी सजगता से पूरी पारदर्शिता दिखाते हुए इस प्रक्रिया को पूरा किया। तो एक बार फिर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी अवार्ड प्राप्त करने वाले पत्रकारों को बधाई। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की 2010-11 की बजट घोषणा थी, जो कई कारणों से कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियों की वजह से ये लॉटरी हो नहीं पा रही थी। काफ़ी लंबा समय बीत गया। हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं वो निरंतर मीटिंग आके इसके लिए चाराजही कर रहे थे कि साहब हमारी लॉटरी को और हमारे आवासीय समस्या का समाधान करो। तो हमारे जिला कलेक्टर महोदय, राज्य सरकार के निर्देश, हमारी मंत्री जी और यूआईटी की पूरी टीम के सकारात्मक प्रयास और उनकी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से आज ये लॉटरी करने में हम सफल हो पाए। पूर्व में जो जमीन चिन्हित की गई थी लिटिगेशन में चली जाने से तो सारी की सारी पेंशनरों को दूर करते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2010-11 की सफल लॉटरी की गई। हमने इसके लिए बाड़ा डिग्री का जो एरिया है वहाँ पर 30/60 18 रिजर्व दर की 50% हमने पत्रकारों के लिए आज 112 जो पात्र पत्रकार साथी हैं उनको चयनित किया जाकर लॉटरी की गई। और आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी पत्रकारों के चेहरे पे एक बहुत ही आत्मसंतोष और खुशी का भाव है। तो उनके चेहरे पे इस तरीके का भाव है कि हमें भी बड़ी खुशी होती है कि किसी का आवास का सपना पूरा हो रहा है और राज्य सरकार जिन चीज़ों के लिए कटिबद्ध है वो भी प्रतिबद्धता पूरी है। और ये जैसा कि आप अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर में भोगीलाल पंड्या पब्लिक स्कूल पृथ्वी पुष्प संस्थान द्वारा संचालित। प्रवेश प्रारंभ 2023-2024। समर कैंप फॉर स्कूल स्टूडेंट। वाहन सुविधा 400 रुपए मात्र प्रति माह। नगर परिषद क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूरी तक 600 रुपए प्रति माह। अंग्रेजी माध्यम नर्सरी से कक्षा 10वीं तक। RBSC अफिलिएटेड। हॉस्टल एवं वाहन सुविधा उपलब्ध। विद्यालय में उच्च स्तरीय शिक्षण व्यवस्था, व्यवहारिक विकास, व्यक्तित्व विकास, कोई अतिरिक्त ट्यूशन की आवश्यकता नहीं। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, डिजिटल कक्षा कक्ष, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात सुविधा, सांस्कृतिक, मानसिक एवं खेलकूद गतिविधियां, स्वस्थ वातावरण एवं हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर शहर के मध्य। नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों का एडमिशन 30 जून से पहले कराने पर किताबें पाए फ्री। तो आज ही संपर्क करें भोगीलाल पांड्या पब्लिक स्कूल, गांधी आश्रम, डूंगरपुर, राजस्थान। हमारा संपर्क नंबर है 9414290860, 8094709955 और 9799823470. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes.
Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 988-790-2371 or 988-7812-371. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधे श्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास शिशवी चौराहा एवं अड़िंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 320 रुपए स्क्वायर फीट में। हमारे प्लान में कमर्शियल दुकानें भी उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं: कॉलोनी के अंदर ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, कुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री। 51,000 से बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री फ्री। कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाए। राधे श्री डेवलपर्स। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9414732125 और 9680877624। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बैकुंठ धाम सेवा संस्थान ने 2 अज्ञात लावारिस शवों का अशोकनगर स्थित मोक्षधाम पर अंतिम संस्कार किया। हाथीपोल और गोपालपुरा पुलिस ने शव संस्थान को सौंपे थे। दरअसल मंगलवार को बैकुंठ धाम सेवा संस्थान को 2 अज्ञात लावारिस शव पुलिस प्रशासन द्वारा अंतिम संस्कार के लिए सौंपे गए, जिसमें एक अज्ञात लावारिस पुरुष के शव हाथीपोल पुलिस थाने के एसआई शंभू सिंह द्वारा महाराणा गोपाल हॉस्पिटल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाकर सौंपा गया। वहीं दूसरा शव गोपालपुरा थाने के एएसआई भगवती लाल द्वारा महाराणा गोपाल हॉस्पिटल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाकर सौंपा गया। दोनों शवों के कोई परिजन नहीं मिलने पर शवों को बैकुंठ धाम सेवा संस्थान के शव प्रभारी हीरालाल साहू और गोपाल वैष्णव को सौंपे गए। शवों को शंकर दयाल शर्मा की निजी एम्बुलेंस द्वारा निःशुल्क अशोकनगर मोक्ष धाम पर लाया गया, जहां पूर्ण हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दोनों शवों के अंतिम संस्कार किए गए। इस सेवा कार्य के दौरान शव प्रभारी हीरालाल साहू, गोपाल वैष्णव, नंदराज आदि मौजूद रहे। अटल फाउंडेशन ने जन सेवा के कार्यों के लिए उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा को दिल्ली में राष्ट्रीय अटल पुरस्कार से सम्मानित किया। दरअसल मंगलवार को नई दिल्ली में अटल फाउंडेशन द्वारा राजनीतिक उपलब्धियां और जन सेवा के कार्य के लिए उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा को राष्ट्रीय अटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आयोजकों ने बताया कि अटल फाउंडेशन ऐतिहासिक रूप से साक्षरता, स्वास्थ्य, विकलांगता, वंचितों के सशक्तिकरण और आजीविका के क्षेत्रों में काम करता आ रहा है। साथ ही इस क्षेत्र में सेवा देने वालों का सम्मान भी करता है। इसी कड़ी में आज दिल्ली में सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में सेवा कार्य करने वालों का सम्मान किया गया। सम्मान की इसी कड़ी में उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा का भी सम्मान हुआ। आपको बता दें, मीणा जनहित के कार्यों में हमेशा तत्पर रहते हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र के अलावा भी वे आम जन की मदद के लिए हमेशा उपलब्ध नजर आते हैं। मीणा ने सम्मान दिए जाने पर अटल फाउंडेशन के सदस्यों का आभार जताया। डिंगरी सराड़ा रोड पर कार और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल सराड़ा थाना क्षेत्र के डिंगरी अमरपुरा रोड के समीप कलाभरा के पास बारात में जा रहे इको कार और केटीएम बाइक के बीच टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर इको कार पलट गई और बाइक दूर जाकर गिरी। जानकारी के अनुसार कलाभरा स्टेडियम की तरफ से लौट रहे बाराती आपस में ही शराब के नशे में रेसिंग लगा रहे थे। तभी पीछे से एक इको कार ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों की मदद से हॉस्पिटल रेफर किया गया। घटना के बाद मौके पर कई लोग इकट्ठा हो गए। वहीं हॉस्पिटल में भर्ती घायल युवकों की स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। डूंगरपुर जिले की कोतवाली पुलिस ने वाहन को रोककर शराब पीने के लिए पैसे मांगने पर पैसे नहीं देने पर मारपीट और वाहनों में तोड़फोड़ करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस थाना अधिकारी ने बताया कि प्रार्थी प्रभुलाल नायक लोड़वाड़ा निवासी ने थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि बीती 10 अप्रैल को रात करीब 10 बजे उसके साथ कुछ बदमाशों ने बलवाड़ा घाटी के पास उसे रोककर शराब पीने के लिए
रुपयों की मांग की। मना करने पर उसके साथ मारपीट कर वाहन के कांच व हेडलाइट फोड़ दी और मौके से भाग निकले, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। थाने की विशेष टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी संजय बरंडा और रामचंद्र उर्फ चीकू बरंडा को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस द्वारा अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। बीडी मोटर्स उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हां, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, ह्यूंडई, फोर्ड, टोयोटा, बीएमडब्ल्यू या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। आरटीओ, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आप पुरानी या क्षतिग्रस्त कार लाकर उसे कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही संपर्क करें बीडी मोटर्स, हुंडई शोरूम के सामने, बलीचा मेन रोड, उदयपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9649066986। प्रकृति के बीच में बसा है एक शानदार 3 BHK विला that comes complete with a mesmerizing view। इसकी सुंदरता, स्क्वायर फीट एरिया और सुख सुविधा यहाँ रहने का अनुभव और भी बेहतरीन बनाती है। Truly an unforgettable stay that one has experienced। विला में एक विशाल लाउंज और डाइनिंग भी है। इसके अलावा यहाँ 3 अलग अलग बाथरूम भी है। यह विला एक शांत स्थान पर स्थित है जो हरे भरे हरियाली और प्राचीन प्राकृतिक सुंदरताओं से घिरा हुआ है। Yes, you heard it right. The villa is surrounded by lush greenery and pristine natural beauty, and swimming pool इस पहले से सुंदर विला को और भी सुंदर बनाता है। यह 3 BHK विला विलासिता का प्रतीक है। प्रत्येक बेडरूम आरामदायक सुविधाओं, व्यवस्थित साज सज्जा से सुसज्जित है। Yes, each bedroom comes with comfortable spaces and tastefully arranged furnishings। विला से रिलेटेड क्वेरीज के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।